केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। युवाओं के लिए एक खुशखबरी है कि जो युवा पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं, सरकार उनको अपनी तरफ से 15,000 रुपए देने जा रही है। तो ये योजना क्या है? कैसे आपको 15,000 रुपए मिलेंगे? क्या करना होगा आपको? वो हर चीज़ आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आप भी एक युवा हैं और पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? क्या जो है बैंक का एलिजिबिलिटी होना चाहिए, किस कंपनी में आप जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए, वो हर एक चीज़ छोटी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? क्या चीज़ें आपको करनी होंगी, ईएलआई स्कीम है क्या? वो सब कुछ हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं और आप देखिएगा कि ईएलआई योजना, ठीक है? ईएलआई योजना जो है सरकार के द्वारा लाया गया है और इससे क्या होगा कि जो है मोदी सरकार जो है 15,000 रुपए जो है युवाओं को देने वाली है। वो युवा कौन से होंगे, कितनी सैलरी उनकी होगी, वो हर चीज़ अभी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है? तो पहले क्या देखिए क्या है कि देवा देश के जो युवा हैं, उनको जिस योजना का लंबे समय से इंतज़ार था, मतलब पिछली जो है बजट में ही इस चीज़ की बात की गई थी, मोदी सरकार के द्वारा, ठीक है? तो अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंडल ने जो क्या कर दिया, ईएलआई योजना, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो है इसको मंजूरी मिल गई है। इसके तहत जो है 1,92,00,000 युवाओं को 1 महीने की सैलरी सरकार अपनी ओर से देगी, ठीक है? तो इसकी योजना के लिए केंद्र सरकार ने कितने 99,446 करोड़ का बजट रखा है और इस प्रोत्साहन योजना के तहत पहली बार जो है नौकरी कर रहे युवाओं को सरकार अपनी तरफ से 15,000 देने जा रही है। तो ये इस बार का न्यूज़ है, ठीक है? अब इसमें अगर हम आगे देखें तो ईएलआई योजना के बारे में देखा जाए तो क्या है ये ईएलआई स्कीम, मतलब जिस योजना के तहत युवाओं को 15,000 रुपए मिलने जा रहे हैं, तो उस स्कीम के बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए, मोदी सरकार ने पिछले बजट में इसके लिए ऐलान किया हुआ था और इस योजना के अंतर्गत क्या है, सरकार उन युवाओं को देने के ऐलान की है जो पहली बार नौकरी करने जा रही है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो पहली बार किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए ये योजना बनाई गई है, ठीक है? और फिर उन युवाओं को जो है केंद्र सरकार की तरफ से 15,000 रुपए दिए जाएँगे और अब इस योजना को कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है? योजना के 5 योजनाओं के उस पैकेज का ये हिस्सा है और इससे क्या होगा कि जो आपके टोटल 4 करोड़ 1 लाख युवा हैं, उनको रोजगार मिलेगा, कौशल विकास व अन्य सुविधाओं मुहैया कराई जाएगी और इसके साथ कुल बजट जो है 2 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। तो ठीक है, ये चीज़ें इन 5 जो आपका दिया गया है, ये 1 सेकंड, ये देखिए, जो आपका 5 योजनाएँ हैं उसके लिए ये है और बाकी जो आपका ईएलआई स्कीम है, उसके लिए 44,996 करोड़ का बजट है, ठीक है? समझ में आया कि इसमें क्या होगा? अगर आप पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं तो आपके लिए ये योजना इम्पोर्टेंट है और फिर उसमें जो है आपकी पहली सैलरी के अलावा सरकार अपनी तरफ से आपको 15,000 रुपए देने वाली है। तो क्या चीज़ें करनी होंगी आपको, पहले इसकी विशेषता देख लीजिए। इस योजना के 2 भाग होने वाले हैं। पहला एक कर्मचारी यानी एम्प्लॉयमेंट जो है, जो आप एम्प्लॉयी हैं और उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो कंपनी है, ठीक है? अब क्या चीज़ें हैं आगे देखिए, 15,000 रुपए मिलेंगे पहली बार नौकरी जॉइन करने के बाद, मतलब आप पहली बार जब नौकरी जॉइन कर लेंगे, जिस कंपनी में आप रजिस्टर हो जाएँगे, उसके बाद फिर जो है आपको 15,000 मिलेगा और ये पैसा एक साथ आपको नहीं मिलेगा बल्कि 2 किश्त में मिलेगा। पहली बार कब? जब आप उस कंपनी में जो 6 महीने आप जो है व्यतीत कर लेंगे, 6 महीने बिता लेंगे, उसके बाद जो है 1 किस्त मिलेगी और फिर उसके बाद जो है 1 साल होने के बाद आपको दूसरी किस्त वहाँ पे प्राप्त होगी, ठीक है? 2 किस्त में ये पैसा मिलने वाला है। अच्छा, इसमें सैलरी भी देख लीजिए, मतलब कि कंपनी को मिलेंगे कितने पैसे। जैसे देखिए, अगर कोई भी इंसान है, अगर उसकी जो है इनकम 10,000 रुपए है, ठीक है? अगर कोई इंसान उसकी इनकम 10,000 रुपए है तो कंपनी को लाभ कितना होगा हर महीने प्रति कर्मचारी 1,000 रुपए, ठीक है? और अगर जो है 10,000 से 20,000 रुपए तक की सैलरी है, तो फिर वहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट 2,000 रुपए का होगा और फिर अगर आपका 20,000 से लेकर 1 लाख तक सैलरी है, तो फिर 3,000 रुपए जो है कंपनी का प्रॉफिट होने वाला है। और एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है क्या कि अगर आपकी सैलरी जो है 1 लाख रुपए से ऊपर है पर मंथ, पर महीने अगर आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है, तो ये योजना आपके लिए नहीं है क्योंकि भैया आप पहले से ही 1 लाख कमा रहे हो तो 15,000 का क्या करोगे आप, ठीक है? तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, हर महीने प्रति कर्मचारी के लिए अकाउंट में ये चीज़ें आएंगी, ठीक है? आगे अगर इसके बारे में और समझे हम, तो फिर योजना के लिए पात्रता क्या होने वाली है, ठीक है? आप एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी, जो है कि आप पात्र हैं कि नहीं है।
तो उसके लिए पहली चीज़ यही है कि आप पहली बार जो है नौकरी करने जाना चाहिए, ठीक है? क्या है? देश के युवा जो पहली बार नौकरी जॉइन कर रहे हैं, दूसरी चीज़ कर्मचारी की सैलरी 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए और फिर ईपीएफओ से पहली बार जुड़ने वाले कर्मचारी को ही मिलेगा लाभ। मतलब अगर आप जो है किसी जो है कंपनी में आप रजिस्टर हो रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो क्या होता है पीएफ कटता है, ठीक है? प्रोविडेंट फंड जिसको बोलते हैं। तो अगर आप ईपीएफओ पे पहली बार जुड़ रहे हैं, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर पहले से ही आप जो किसी कंपनी में काम कर रहे थे, वहाँ पे ईपीएफओ आपका बना हुआ था, पीएफ आपका कट रहा था, तो फिर दोबारा से आप किसी कंपनी में जाओगे तो वो वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं है, आपकी पात्रता वहाँ पे नल कर दी जाएगी, ठीक है? तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और कर्मचारी को कम से कम 6 महीने की नौकरी करनी होगी। अब आप जिस कंपनी में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको कम से कम 6 महीने बिताने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप रजिस्टर हुए, तुरंत ही आपके अकाउंट में 15,000 आ गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? आप रजिस्टर होंगे, वहाँ पे आप 6 महीने काम करोगे, उसके बाद 1 किस्त मिलेगी, उसके बाद जब 1 साल हो जाएगा, उसके बाद आपको दूसरी किस्त भी मिल जाएगी, ठीक है? जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वह ईपीएफओ के तहत रजिस्टर होनी चाहिए। वैसा भी नहीं भैया कि चाहे जहाँ जाके आप काम करने लगो। ऐसा भी नहीं प्राइवेट सेक्टर में मतलब अपने आस-पास पड़ोस में जगह जाके पढ़ाने लगे या फिर कहीं पे जाके आप जो है कोई छोटी-मोटी काम करने लगे, तो ऐसा नहीं है। आप जिस कंपनी में जो है जॉइन कर रहे हो, वो कंपनी ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए। अच्छा ईपीएफओ क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ पे आपका पीएफ और सेविंग्स वगैरह कटती है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके तहत आपकी जो कंपनी है, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर ईपीएफओ पे रजिस्टर्ड आपकी कंपनी नहीं है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। वहाँ पे आप 6 महीने रहो, साल भर रहो, 20 साल रहो, कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है? तो ये एलिजिबिलिटी है और फिर इसमें अगर और चीज़ देखें तो कंपनी के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? जो कंपनी है पहली चीज़ ईपीएफओ के तहत रजिस्टर होना ज़रूरी है, ठीक है? और अगर 50 से कम कर्मचारी है, तो कम से कम 2 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे। मतलब 50 से अबव जो है, अगर आपके पास 85 कर्मचारी है, 50 एम्प्लॉयी है, तो आपको 2 और एम्प्लॉयी वहाँ पे ऐड करना होगा तभी आप एलिजिबल होंगे। अगर 50 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, तो आपको 5 नए कर्मचारी यानी 5 और क एम्प्लॉइज़ आपको जो हाँ अपॉइंट करना होगा, देन आप क्या होंगे एलिजिबल होंगे, ठीक है? फिर इस इन कर्मचारी का कम से कम 6 महीने तक कंपनी में काम करना ज़रूरी है। अब ये भी अभी हमने पिछले मतलब स्लाइड में ही ये चीज़ देखा कि अगर आप एम्प्लॉयी हैं, तो आपको कम से कम वहाँ पे 6 महीने तक काम करना होगा, ठीक है? तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है। और फिर पैसा कब मिलेगा ये इम्पोर्टेंट है भैया ठीक है हम रजिस्टर्ड हो गए हम ज्वाइन कर लिए 6 महीना काम भी कर लिए अब पैसा कैसे मिलेगा कब मिलेगा तो इसको अगर समझा जाए तो ईएलआई योजना का पैसा जो है 2 किस्तों में मिलेगा हमने पहले दिया आपको ये चीज बता दी है कि पैसा जो है आपको 2 किस्त में मिलेगा पहला किस्त कब मिलेगा जब आप 6 महीने की नौकरी कर लेंगे 6 महीने की नौकरी करने के बाद ही आपको इसका किस्त जो है वो मिलेगा पहला किस्त दूसरा किस्त कब होगा जब 12 महीना पूरा हो जाएगा यानी जब आप 1 साल कंप्लीट कर लोगे उस कंपनी में तो फिर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम एक जो है होगा उसको पूरा कर लेंगे आप तब आपको जो है दूसरी किस्त भी प्रोवाइड कर दी जाएगी इसमें से कुछ पैसा पीएफ खाते में जाएगा जिससे वो बैंक से फिर बाद में निकाला जा सकता है मतलब कि ये 15,000 सरकार आपको दे रही है वो आपको 2 किस्तों में देगी और दोनों किस्त में से कुछ पैसा जो है वो आपके प्रोविडेंट फंड में यानी पीएफ में कटेगा जिसको फिर बाद में आप अपने बैंक के थ्रू निकाल सकते हैं तो अब आपको ये शायद ये क्लियर हो चुका होगा कि ये ईएलआई योजना के तहत जो पैसा है वो आपको किस तरीके से और किन किन किस्तों में मिलेगा तो आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी अब आगे अगर हम समझें तो योजना के लिए जरूरी दस्तावेज अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से देने हैं कि अगर आपको ये 15,000 प्राप्त करने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेगा, क्या-क्या दस्तावेज आपको सबमिट करना होगा। तो पहली चीज़ यही है कि कंपनी का जॉइनिंग लेटर मतलब जिस कंपनी में आप रजिस्टर्ड हैं, काम कर रहे हैं, उसका जॉइनिंग लेटर आपके पास होना चाहिए कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है? दूसरा चीज़ क्या है, ईपीएफओ का यूएएन नंबर जो ईपीएफओ का होता है उसका एक यूएएन नंबर होता है यानी आप पीएफ अकाउंट जो आपका होता है उसका एक यूएएन नंबर होता है वो यूएएन नंबर आपको सबमिट करना होगा यहाँ पे उसके बाद आधार कार्ड आपको पता है भैया हर जगह कंपलसरी है कहीं पे भी आप जो जाइए कहीं पे भी आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आधार कार्ड एकदम से कंपलसरी है अनिवार्य है मैंडेटरी है ठीक है फिर उसके बाद आधार कार्ड से लिंक्ड जो है बैंक अकाउंट पासबुक होना चाहिए अब ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि आधार कार्ड से आपका जो बैंक अकाउंट है, पासबुक है,
वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और बैंक अकाउंट की आपकी पासबुक। तो ये 4 चीज़ें आपको जो है चाहिए अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। क्या चीज़? पहला आपका जॉइनिंग लेटर होना चाहिए, सेकंड वन आपके पास यूएएन नंबर होना चाहिए, जिस आप कंपनी में गए हो वहाँ पे पहली बार आपने ईपीएफओ में लॉगिन किया, रजिस्टर किया, रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो उसका यूएएन नंबर आपको मिलता है, वो चाहिए। उसके अलावा आधार कार्ड और फिर बैंक पासबुक जो कि उस आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है? आगे अगर हम समझें तो फिर जो है पैसा खाते में कैसे आएगा? अब सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि सर सब कुछ हमने कर लिया, सब कुछ एलिजिबल हो गए, सब कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने सबमिट करवा दिया, लेकिन अब हमारे पास पैसे आएँगे कैसे? तो कैसे आएँगे देख लीजिए कि ईएलआई योजना के तहत जैसे ही आपका ईपीएफ खाता खुलेगा, ठीक है? ईपीएफओ पे जैसे ही आपका अकाउंट बनेगा, तुरंत ही आप इस योजना के पात्र हो जाएँगे। मतलब आपको अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा कि आप जो है सर्विस सेंटर पे जाओ या फिर को आप सीएससी पे जाइए, वहाँ पे ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सेंटर पे जाओ कि सर हमारा ईएलआई फॉर्म भर दीजिए। तो बोले भैया ईएलआई फॉर्म क्या होता है? यहाँ आपको कुछ नहीं भरना। आप जिस कंपनी में जा रहे हो, वहाँ पे जैसे ही आप रजिस्टर्ड करोगे, उसके बाद आपका जॉइनिंग लेटर मिलेगा और ईपीएफओ में जैसे ही आप जो है रजिस्टर हो जाएँगे, आप इस योजना के पात्र हो जाएँगे, ठीक है? और इस योजना की पात्रता आपकी हो जाएगी और उसके बाद फिर जो है केंद्र सरकार अपने आप ही आपके आधार कार्ड से जुड़े बैंक अकाउंट में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए इस योजना का प्रोत्साहन राशि भेज देगी। मतलब आधार कार्ड आपका है, बैंक पासबुक आपने सबमिट किया हुआ है, जैसे ही आप ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हो जाते हो, तो आपका डेटा जो होता है वो गवर्नमेंट के पास पहुँच जाता है कि मतलब आप पहली बार जॉइन कर रहे हैं या इसके पहले आपने जॉइन किया हुआ है। तो अगर आप पहली बार जॉइन कर रहे होते हैं, तो वो डेटा जब सरकार के पास पहुँच जाती है, फिर सरकार जो है उस आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी के थ्रू यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू वो जो प्रोत्साहन राशि है 15,000 रुपए की, वो 2 किस्तों में आपके अकाउंट में भेज दी जाएँगी। तो आई होप आपको ये पूरा जो है जानकारी, पूरा डिटेल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप भी पहली बार अगर किसी क रजिस्टर्ड कंपनी में जॉइन कर रहे हैं, तो ये योजना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जितने भी आपके साथी लोग हैं जो इस चीज़ को भी नहीं जान रहे हैं, उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक यू।